हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी से नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर हमने कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आज तक हमने नहीं देखे हैं। अब तक हमने जो भी क्लासेस पढ़ी हैं उसके अंदर हमने कौन कौन से नंबर अभी तक हम लोग ने देखे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने नंबर देखे होंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 तो आपने करा ही होगा। उसके अलावा आपने ऐसे नंबर भी देखे होंगे जो शायद माइनस में, -5 के अंदर, -100 के अंदर। ऐसे नंबर भी देखे होंगे जो फ्रैक्शंस के अंदर है, जैसे 2/3 है, किसी के अंदर 100/300 है। इस तरीके से भी आपने फ्रैक्शन देखे होंगे। इसके अलावा आपने रूट्स भी देखे होंगे, √4, √3। तो बच्चों, ये इस तरह के सारे नंबर सिस्टम्स आप लोगों ने आज तक देखे होंगे। फ्रैक्शंस में भी देखे होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी देखे होंगे। 0 तो है ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब देखे होंगे। रूट्स भी बच्चों आप लोग देखे होंगे। इसके अलावा आपने डेसिमल्स के अंदर भी देखे होंगे, 2.36 समथिंग, 2.0595। ये सब बच्चों डेसिमल्स फ्रैक्शंस के अंदर भी हम लोगों ने ये नंबर्स देखे हैं। तो बच्चों, इन सब नंबर्स को हम लोग सही तरीके से क्लासीफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे अपने नंबर सिस्टम के अंदर, और देखते हैं कि कौन से नंबर को हम कौन से ग्रुप के अंदर उसको हम कैटेगराइज करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम को बच्चों मेनली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स जो हैं वो हम लोग करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये भी हम छोड़ेंगे। तो रियल नंबर्स के अंदर बच्चों हम उसको क्लासीफाई करा है 2 नंबर्स के अंदर, जिनको हमने बोला है, एक बोला है रैशनल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर बच्चों क्या है हम ये देखेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमको ये सब नंबर्स पता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे पता है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, इसको हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पिछली क्लासेस के अंदर भी कि एक होते हैं होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो हम 0, 1, 2, 3, 4 से इस तरीके से ये कंटिन्यू होते हैं। फिर आपने सुना होगा एक नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर को इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और फिर आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने इंटीजर्स सुने होंगे। इंटीजर को Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर हम कैसे शो कर सकते हैं, -3 हो गया, -2 हो गया, नेगेटिव भी हो गया, 0 भी हो गया, पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें हो गए। तो ये हमने 3 तरह के कॉमन हमने नंबर्स देख रखे हैं। तो बच्चों, हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं उसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सारे जो है किसके अंदर हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन अब रैशनल नंबर क्या होता है एक्चुअल के अंदर, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर्स है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स कौन से, माइनस के भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर वो जिसको कि हम P/Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकें, यहाँ पर कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके लिए एक चीज कि यहाँ पे हमने 3 तो देख लिए, ये सारे इस तरह से फ्रैक्शन वाले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है यहाँ पे। तो रैशनल नंबर्स के अंदर बच्चों जो होल नंबर्स है इसको हम रैशनल नंबर के अंदर पाएंगे, P/Q लिखा हुआ है, तो ये कैसे रैशनल नंबर्स में आ गया। तो रैशनल नंबर्स में बच्चों ऐसा है, जैसे ये होल नंबर है, ये यहाँ पे 0 लिखा है, तो इसको हम 0/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/Q हो गया। ऐसे 1/1 या 2/1 या 3/1 इस तरह के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसको भी हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ऐसी नेचुरल नंबर्स है, जैसे 1 है, 2 है, तो 2/1, 3 को हम 3/1 की तरह भी लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स ही हैं जो कि P/Q के फॉर्म में है, जहाँ पर कि Q 0 के बराबर ना हो। इसके अलावा इंटीजर्स में भी देखिए, इंटीजर्स में ये भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में शो कर सकते हैं, -3/1, -2/1, -100/1। तो ये सारे क्या है, ये भी P/Q के फॉर्म के अंदर ही माने जाते हैं देखा जाए तो। ठीक है बच्चों, तो हमने ये समझ लिया कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर वो है जो P/Q के फॉर्म में, यहाँ पे P and Q जो इंटीजर्स हैं, Q is not equal to 0। अब बच्चों, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान देंगे। एक तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे समझा कि एवरी होल नंबर
नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स इज रैशनल नंबर है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि 0/1, 3/1, -4/1 भी रैशनल नंबर ही है। एक चीज और है कि एवरी रैशनल नंबर मे नॉट बी इंटीजर, तो हर एक रैशनल नंबर लेकिन जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर है मेरे पास 3/1 नहीं है, 3/5 है, तो 3/5 जो हो गया वो ना तो आप होल नंबर ऐसा है, ना नेचुरल नंबर ऐसा है, ना इंटीजर ऐसा है। इट्स मीन क्या है कि 3/5 जो है वो P/Q के फॉर्म के अंदर है और ये रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, लेकिन सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर जो है रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर्स के लिए एक तो रैशनल नंबर हो गया, दूसरा हम लोग कौन सा मानेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है रैशनल नंबर्स के। इट कैन नॉट बी, जैसे यहाँ पे लिखा था इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इसमें क्या है, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इर्रेशनल नंबर्स को कभी भी इस तरीके की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से ये इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसको आगे हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम के अंदर दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और लेकिन हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, जैसे 3/5 है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके बाद नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को। तो बच्चों रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में क्या है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों वो ये कह रहा है कि जो ऐड करेंगे हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, या दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा वो रैशनल नंबर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दो रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए 2 है और एक 3 है, इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 2 और 3 भी रैशनल नंबर है और 5 भी रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ दो हो या दो से ज्यादा हो, 2 + 3 + 6 हो, तो इनको भी ऐड करेंगे तो 11 भी हमारा रैशनल नंबर है। तो पहली चीज तो ये होगी कि सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। उसके बाद सेकेंडरी डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। डिफरेंस यानी कि जैसे मैं 100 - 50 कर दूं तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे को रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो डिफरेंस के अंदर भी दो रैशनल नंबर्स के डिफरेंस में भी हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए 50 × 20 कर देते हैं, दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो 1000 भी क्या एक रैशनल नंबर्स है। तो चाहे हम सम करें दो रैशनल नंबर्स का, चाहे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमको क्या रैशनल नंबर ही मिलेगा। या हम डिवाइड भी कर दें, मान लीजिए 50 को आपने डिवाइड कर दिया 10 से, तो व्हाट यू विल गेट 5, तो 5 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टीज होगी रैशनल नंबर्स की। और बच्चों को ये बात पता है कि नंबर 9 के ऊपर हम, नंबर 9 कैसी होती है, इसमें 0 1 2 3, 0 के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव न्यूमरल्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारे नेगेटिव्स होते हैं। तो हम इसके ऊपर सारे रैशनल नंबर्स, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि हम रैशनल नंबर्स भी आगे देखेंगे, उसको भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, देयर आर इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि -2 और -4 के बीच में बहुत सारे इनफिनाइट रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, या 1 और 2 के बीच में, या 0 और 1 के बीच में इनफिनाइटली, यानी उनकी कोई एक लिमिट नहीं है, लिमिटलेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा रैशनल नंबर्स के अंदर एक चीज हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है हमारा, उसको हम कौन से ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें जो कि डिवाइड होने के बाद उसके बराबर ही हो जाए। तो जैसे 1/2 है, 2/4, 3/6, 4/8। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 3/6 मैंने इज इक्वल टू क्यों लगाया बता देता हूँ अभी।
यहाँ पे हम 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। तो हमने क्या पाया कि इनको डिवाइड करके या सिंप्लीफाई करके या रिड्यूस करके हमको वही वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब 2/4 है या 3/6 या 4/8 जो है ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं किसके 1/2 के। ऐसे 3/5 के आप देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीके से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 6/10 को भी हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो हमको 3/5 ही मिलेगा। तो इट्स मीन 6/10 जो है वो 3/5 ही शो कर रहा है। 9/15 जो है वो 3/5 ही शो कर रहा है। तो 9/15, 6/10, 12/20 जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, इसके बराबर ही है। तो ऑन द नंबर लाइन इनफाइनाइट फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू 1/2 एंड 3/5। तो इसका मतलब है कि 3/5 के हम इनफाइनाइट फ्रैक्शन नंबर्स लिख सकते हैं। ये तो मैंने भी 1 2 3 ही लिख के दिखाए हैं, ऐसे हमारी टेबल चलती जाएगी, इसी तरीके से फ्रैक्शन बनाते जाएं तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर लाइन के अंदर भी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस are equivalent to 1/2 and 3/5. So we select 1/2 to represent all of them. तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 1/2 की जगह पे 2/4 शो करना है तो मेरा वो कहाँ पर आएगा 1/2 पे ही आएगा, यहीं पर आएगा 1/2 हाफ पे। तो ये भी मेरा 1/2 है, ये पे मेरा 2/4 है, ये पे मेरा 3/6 है, 4/8। तो वही चीज लिखी है। So we select 1/2 to represent all of them. ठीक है, इन सबको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2 पे, इन सबको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 3/5 पे। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो ये तो हुई रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं बच्चों डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है रैशनल नंबर्स के? तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये डेसिमल पोर्शन होता है, एक तो होल नंबर का पोर्शन होता है, आपने देखा होगा। अगर हम इसको ऐसे शो करें कि 2.368 कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये होल नंबर का पार्ट है और ये डेसिमल पोर्शन है, डेसिमल का पार्ट है ये। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखने की डेसिमल के आगे जो है कितना एक्सपेंड हो रहा है रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर जो है वो दो तरह से डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। अब बच्चों इसमें डिफरेंस देखिए आप। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज स्टॉप हो जाए, रुक जाए फाइनली, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जब भी कोई डेसिमल्स जो है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए 0.125 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.25 कर दूं और उसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इन द सेम वे जैसे 6.35 लिखा मैंने, तो ये भी क्या है, ये आगे बंद हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आएगा जो आगे जाके रुक गया। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिवीजन जो होता है इसमें एग्जैक्ट होगा। कैसे डिवीजन होगा? क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो मैं 1/8 लिख लूँ और 1/8 को मैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 1/8 का हो जाएगा 0.125। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक टाइम पे जाके आगे 5 स्टॉप हो गया, रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया, 0 बचा रिमाइंडर। तो इसमें क्या है, द डिवीजन इज एग्जैक्ट, पूरा डिवीजन होगा, वो रिमाइंडर इज लेफ्ट और कोई रिमाइंडर भी इसमें लेफ्ट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। से ऐसी 3:2/5 है, तो 3 तो हो गया हमारा, 2/5 का कितना हो गया 0.4, तो 3 प्लस ये हो गया 3:2/5, तो 3 प्लस 2/5 कर देंगे इसको, तो 3 प्लस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.4, इसको इससे ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3.4। तो यहाँ बच्चों ये 3.4 पे आके पूरी स्टॉप हो गया फाइनली, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए कि यही 3.4 पे कहानी रुक गई थी यहाँ पर, अब अगर जब ये ऐसे चले 3.468 इस तरह से कुछ चले तो ये क्या, ये लगातार चलते जा रहे हैं आगे, 3.689345 आते जाए और उसका रिमाइंडर 0 ना हो, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो रुकने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स कौन से क्या शो करते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन साथ में उसके डेसिमल्स जो होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग,
रिकरिंग का मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो, बार बार आए। तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? द डिवीजन नेवर एंड्स, इसमें डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होता, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। इट कंटिन्यूज एंड अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट ऑफ डेसिमल पार्ट रिपीट्स कंटिन्यूली। तो इसमें क्या है कि जो डेसिमल पार्ट जो है ये लगातार रिपीट करेगा कंटिन्यूली, रिपीट यानी कि बार बार रिपीट होगा। तो जैसे मान लीजिए 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0.636363 आता जाएगा और ये रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। तो एक तो रुक नहीं रहा है, ये चलता जाएगा, 6363 आता जाएगा बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्योंकि 636363 बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीटिंग भी है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। 11/30 है, जैसे 11 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.36666। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कौन सा यहाँ पे नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? एक डिजिट रिपीट हो रहा है 66, तो 0.36 लिख देंगे। एक चीज का ध्यान रखिए कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम इतना नंबर लिखने की बजाय हम एक बार लगा देंगे, तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें बार बार 6363 जो है रिपीट हो रहा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए 0.3666 है, तो यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर हम 6 के ऊपर बार लगा देंगे, जिससे कि ये शो होगा, इससे ये मतलब होगा इसका कि 666 रिपीट हो रहा है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एक और है, 4 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.571428, फिर 571428। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार रिपीट कौन सा सेट हो रहा है? एक सेट है डेसिमल का, डिजिट्स का, 571428, 571428, फिर आ जाएगा 571428। तो इट्स मीन पहली बात तो ये रुक नहीं रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बंद नहीं हुए, चलते जाएंगे, रिमाइंडर इसके अंदर जीरो नहीं हो रहा है। और दूसरा बात क्या है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बार सिर्फ उसी नंबर के ऊपर लगेगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर सिर्फ 6 के ऊपर लगेगा, 3 के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि 3 पे लग गया तो इसका मतलब है कि 36363636। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ 6 रिपीट हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ 6 के ऊपर लगाया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ध्यान रखिए, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स जो भी आपको नजर आए तो समझ लीजिए वो रैशनल नंबर्स हैं या रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। अब ऑप्शन को चलते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। ये रैशनल नंबर मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers of q and q is not equal to 0। तो जैसे मैंने देखा, आपको बताया कि रैशनल नंबर्स जो है वो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। ऐसी हमारी नंबर लाइन के अंदर, ये नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन के ऊपर भी जो है इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स भी। यानी कि हमारे पास जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हमको इनफिनाइट नंबर्स मिल सकते हैं। कौन से वाले? इरेशनल नंबर्स। और ये कभी भी p upon q के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या है? स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट है ये √2, √3, √5, तो इन सबके जो रूट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो दी स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, तो जितने भी होंगे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये तो आपको मैंने अलग से दिखाए हैं, मान लीजिए ये √4 हो, तो √4 का मतलब तुमको पता ही है फैक्टर्स कौन कौन से इसके 2 × 2, तो ये हमको ये हटाना हो तो कितना हो जाएगा? इसका √2 हो जाएगा। तो यानी √4 एक तरह से 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √4 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि √4 जो है वो 2 के बराबर है, तो इसलिए उसने लिखा है इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी इरेशनल नंबर्स के अंदर, डेसिमल्स में आएगी। जैसे आपका √2 है तो इसका 1.414 समथिंग आएगी, √3 का 1.732 वाली चलती भी जाएंगे, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो रैशनल नंबर्स के अंदर कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जैसे √16, तो इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है बच्चों। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि √16 अपने आप में कह रहा है कि मैं 4 हूँ, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन ये दूसरे जिनके एग्जैक्ट वैल्यूज ऑब्टेन नहीं होंगी वो इरेशनल के अंदर आते हैं। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ एंड क्यूब रूट्स
या जो भी हो, जितने भी रूट्स हो किसी भी नेचुरल नंबर्स के, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं अगर उनके एग्जैक्ट वैल्यूज ऑब्टेन ना हो। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारे इरेशनल नंबर्स के अंदर दो तरह की चीजें हमने देखी थी कि एक तो होते टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी कि कंटिन्यूसली चलेंगे तो सही, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, जो बार बार रिपीट ना हो। अभी देखते हैं हम लोग, जैसे 0.45980322। बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कोई भी यहाँ पे डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा, ना कोई सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हर बार डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इट्स मीन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रुक नहीं रहे हैं, और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही रूट 2 का भी देखेंगे तो 1.4142135624 और आगे आगे चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुकने का नाम नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स। ऐसे ये वैल्यू आप देखिए, इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोट किया यहाँ पे 0.10110111101110। तो इसमें भी जो है पैटर्न नहीं बन रहा है, सब डिफरेंट है इसके अंदर। तो ये भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो इस तरह के अगर आपको डेसिमल्स नजर आए तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसी बच्चों वैल्यू ऑफ पाई है, पाई की वैल्यू 3.1415926535897932 आगे ही चलते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और दूसरा इसमें कोई रिपीटेशंस नहीं है, तो सारे कैसे हैं, ये सारे नॉन रिपीटिंग है। तो ये कौन सी में आएगा, पाई जो है वो इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। लेकिन बच्चों हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्री के अंदर या अपने कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो सर्कल्स के अंदर, तो खासकर हम देखते हैं कि 22/7 की वैल्यू में देखते हैं पाई की। तो बच्चों ये हमारे जो सॉल्यूशंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज 22/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है देखा जाए तो 22/7, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने p/q में शो किया है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की। वैसे पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 22/7 कह रहा है कि ये p/q के फॉर्म में, जो कि रैशनल नंबर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये हमारे सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से, कैलकुलेशंस के पर्पज से हम लोग इजीली 22/7 यूज करते हैं। अदरवाइज पाई की वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए पाई की थोड़ी कहानी बता देते हैं आपको। पाई जो है कैसे निकला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, किसी एक सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस, और उसको हम डिवाइड कर दें डायमीटर ऑफ द सर्कल टेकन, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पाई की वैल्यू होती है, यानी कि वही आएगा डेसिमल एक्सपेंशन 3.14159265। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉपर्टी हमने रेशनल नंबर्स में क्या देखी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, वो सारे रेशनल नंबर्स हैं, बस वो रूट 4, रूट 16 जैसे परफेक्ट वैल्यूज उसकी ना आए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे। तो बच्चों ऑपरेशन देखते हैं इसमें रियल नंबर्स का, पहले हम रैशनल नंबर लेंगे और बाद में हम लोग रैशनल नंबर्स लेंगे। तो रैशनल नंबर्स बच्चों देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं बच्चों इसमें कम्यूटेटिव आपने ये शब्द सुन रखे होंगे पहले भी छोटी क्लासेस में, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव देखिए का मतलब क्या होता है, जैसे 2 + 3 ये हमेशा किसके बराबर होगा, 3 + 2। तो कम्यूटेटिव में एक्चुअली में क्या करते हैं कि हम लोग नंबर्स को स्वैप कर देते हैं या पोजीशन उसकी चेंज कर देते हैं, तो उससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप चाहे तो 2 + 3 कर लीजिए तो 3 + 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई ही रहेगी दोनों केस के अंदर। और एसोसिएटिव के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए आप 5 + 7 + 6 कर रहे हैं, 5 + 7 + 6 आपके पास है और आपने इसके अंदर 5 + 7 को पहले ऐड कर लिया और फिर 6 के साथ ऐड करा बाद में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव के अंदर जैसे 5 + 7 + 6 है, तो 5 + 7 + 6 इसको कैसे एसोसिएट कर दें, 5 + 7 हो गया इधर और 7 + 6 को। तो बच्चों इनके आंसर्स में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 5 + 7 आप कर देंगे 12 + 6 और यहाँ पे आप 5 + 13 कर देंगे, तो फाइनली आंसर यहाँ भी 18 आ रहा है, यहाँ भी 18 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो उसको आप चाहे आगे पीछे इस तरीके से पोजीशन चेंज कर दीजिए या एसोसिएटिव तरीके से इसको आप कर दीजिए, आंसर विल बी सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे देखिए 2 3 + 5, तो इसका जो आंसर होगा चाहे 2 इंटू ऐसे 8 कर देंगे तो 3 + 5 8 कर देंगे तो भी इसका आंसर वही रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया इसके अंदर। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे हम लोग, अभी हमने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हमने देखा है एडिशन में। अब हम कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो वही कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज हो जाए, चाहे 2 इंटू 5 कर दीजिए तो भी 10 आएगा, 5 इंटू 2 कर दीजिए तो भी 10 आएगा, या आप इसको 2 इंटू 5 इंटू 6 कर दीजिए और यहाँ पे इसको चाहे 6 इंटू 2 इंटू 5 कर दीजिए, आंसर जो है सेम आएगा। कितना हो जाएगा 10 60 हो जाएगा, 2 5 से 10, 10 से 60, 6 2 से 12, 12 5 से 60, तो आंसर विल बी सेम। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी रैशनल नंबर्स का कम्यूटेटिव में कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। एसोसिएटिव में 5 इंटू 7 इंटू 6 है, 5 इंटू 7 इंटू 6, पहले 5 इंटू 7 को ब्रैकेट में वर्ड मास के हिसाब से पहले 35 इंटू 6 कर दीजिए, चाहे यहाँ पे 5 इंटू 7 6 42 कर दीजिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 5 + 7 आप रख लीजिए इजिकल टू 2 इंटू 5, तो 2 को पहले यहाँ पे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 को 7 के साथ, तो आंसर सेम आएगा बच्चों। दिखा देते हैं, जैसे 2 लिखा है यहाँ पे 5 + 7 और यहाँ पे 2 इंटू 5 + 2 इंटू 7, तो ये 2 हो गया, 5 + 7 कितना हो गया 12, तो 12 2 से 24 हो गया। इन दी सेम में यहाँ पे 2 5 से 10 + 2 7 से 14, तो 10 + 14 करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा 24। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव हम लॉग ऑफ देते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट, एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे हम ये ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं 2 रैशनल नंबर्स, तो विल गेट अ रैशनल नंबर। तो चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 2 रैशनल नंबर्स को, तो विल गेट अ रैशनल नंबर। जैसे मेरे को बताया 2 + 3 कर देंगे तो आपको 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताया था कि वही आएगा, तो ये तो वो गए, ये आपको बताया था बच्चों मैंने यहाँ पर। ये सारे वही चीज़ देखिए, ऐड कर दें तो भी रैशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो भी रैशनल नंबर आएगा, डिवाइड कर दें तो भी रैशनल नंबर्स आएंगे, लेकिन दोनों रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक बच्चों ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स की क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर फीचर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो इसमें क्या है, एक नई चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे सम है, डिफरेंस, कोशिएंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे वही चीज है जैसे मैंने आपको इसमें बताई थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर्स के अंदर हमेशा वो इरेशनल नंबर्स रहेगा, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे आप सम और डिफरेंस करते हैं, कोशिएंट और प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स का, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल हो। ठीक है बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल हो। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने √7 + √7 मैंने किया सम के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 2√7, तो ये दोनों इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन बट अगर मैं सम करूँ +√7 प्लस और -√7 यहाँ कर दूँ, प्लस करूँगा -√7 को, तो क्या होगा √7 - √7 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 कैसा एक रैशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो जरूरी नहीं है इसे लिखा है कि द सम ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा इरेशनल हो। दूसरा डिफरेंस में देख लेते हैं। डिफरेंस मान लीजिए अगर आपके पास 3√5 है, इसमें से आप 2√5 माइनस कर रहे हैं, तो इसमें आपको 1√5 मिल जाएगा, तो ये क्या है, ये तो इरेशनल है। लेकिन ऐसा केस भी है कि अगर इसमें मैं √41 माइनस √41 कर दूं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 मिलेगा। 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। तो दोनों केस के अंदर रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में देख लेते हैं। प्रोडक्ट मान लीजिए आपने √3 × √5 करा, ठीक है बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा √15। तो दोनों इरेशनल है, तो हमको इरेशनल मिला। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको 3 मिल जाएगा, तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है।
तो इट्स मीन इरेशनल नंबर्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है। क्वोशिएंट के अंदर आप देख लीजिए, अगर आपको डिवाइड करना है तो जैसे मान लीजिए √19 हो गया आपका 2√19 और आप कर लीजिए यहाँ पे √19 से। तो हमने क्या लिखा कि ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों डिवाइड करने पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है इरेशनल के अलावा। ठीक है, रेशनल नंबर्स आपने देखना है तो क्या होगा, √15 को डिवाइड कर दीजिए √3 के साथ, तो √15 को आप √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो √5 क्या एक रेशनल नंबर है। तो दोनों केस हो सकते हैं बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, सम के अंदर भी, डिफरेंस में और क्वोशिएंट्स के अंदर। सो इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड टू इरेशनल्स, रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सम के अंदर, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में और क्वोशिएंट में समझा दी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं फैक्ट्स अबाउट रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या फैक्ट क्या है, ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे, सम और डिफरेंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज इरेशनल। वो कह रहा है जब भी आप रेशनल और इरेशनल की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी तक हमने इरेशनल को देखा था और रेशनल के साथ रेशनल को देखा था। अब रेशनल के साथ हम इरेशनल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सम और डिफरेंस जो है रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का हमेशा रेशनल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया मैंने आपको 2 + √2 है, तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो कितना आएगा 2 + √2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर ही होगा ओवरऑल। दूसरा 3 - √2 ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, तो 3 - √2 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो हमारा ये रेशनल नंबर ही हमको मिलेगा। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन रेशनल नंबर इज रेशनल। प्रोडक्ट जैसे आप एक रेशनल नंबर लीजिए 3, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनल नंबर से, तो हमको 3√5 मिलेगा। तो 3√5 क्या एक रेशनल नंबर है। ऐसे 8√15 जो कि एक रेशनल नंबर है, उसको डिवाइड हम कर दे 2 से, जो कि रेशनल नंबर है, तो हमें कितना मिल जाएगा 4√15। तो 15√15 कितना है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जब भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनता है। तो 4√15 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर प्लस माइनस करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी हमें इरेशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा ये। उसके बाद बच्चों एक लास्ट और है हमारा टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स यानी कि हमारी पावर्स, ठीक है, इंडिसेस। तो लेट ए इज ग्रेटर देन 0 बी आर रियल नंबर एंड p और q बी द रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देन देखिए यहाँ पे x और x दोनों बेस है, ए और बी दोनों अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी पावर्स हैं। तो ये दोनों के बेस सेम होते हैं तो ऊपर की पावर्स क्या होती है, हमेशा ऐड हो जाती हैं। x a और ब्रैकेट के अंदर आप b हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर a भी हो जाएगी। बच्चों ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 + 4 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2√7। तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया। दूसरा हमारा जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 का यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ ब्रैकेट में पावर 3 लिखी है, तो उस केस में क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 4 की पावर 6। ठीक है बच्चों, ये उसने बताया ब्रैकेट्स के ऊपर ऐसे लिखे होंगे पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर डिवाइड हो रही है, मान लीजिए 3 की पावर आपके पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 की पावर आपके पास 3 है, तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए। तो बेस सेम होंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 4 में से 3 गया, 1 हो गया, तो 3 की पावर 1 आ गई। उसके अलावा एक चीज और कि अगर दोनों के बेस सेपरेट हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा x की पावर है, y की पावर है, तो किसके बराबर होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर लिखी है 6 और यहाँ पे 7 की पावर लिखी है 6,
ठीक है, तो इट्स मीन क्या है कि हम इसको 5 और 7 को एक साथ रख के अंदर और उसकी पावर हम 6 शो कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो एक ही बात है, दोनों की पावर 6 है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फॉर रियल नंबर। ये फॉरन क्वेश्चन बच्चों हमारे कुछ आएंगे जिसमें कि आएगा टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारे को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि नीचे का डिनोमिनेटर जो होगा वो इरेशनल नंबर दिया होगा, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए उसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। जैसे वो कह रहा है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अब हमको रैशनलाइज करना है 1/√a + b को। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √a - b अपॉन √a - b को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए ये इस रेशनल नंबर को हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू कर देंगे √a - b और √a - b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a + b, a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √a² - b का स्क्वायर। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा √a - b अपॉन √a इंटू √a कितना हो जाएगा a - b इंटू b कितना हो जाएगा b²। तो देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू है लिखी हुई, यहाँ पे प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे। और मान लीजिए ये ऐसा केस हो जाता है 1/√a - b हो जाता है, तो उस केस में हमको ये भी रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। और प्लस का हम साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे a² - b² हो जाता है, तो स्क्वायर होने से हमको रेशनल नंबर ऑब्टेन हो जाता है। ऐसे करेंगे तो वही √a + b, ऊपर तो रेशनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √a - b²। तो हमको √a + b मिल जाएगा और ये a - b मिल जाएगा b²। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए ये √a + b है, तो उसकी जगह पर हम साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे रख देंगे दोनों साइड में, दोनों में से रखेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना आए, कोई डिफरेंस ना आए, सेम की सेम रहे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही रहेगा ये, तो वैल्यू सेम रहेगी। और मान लीजिए कि 1/√a - b, इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो आप माइनस की जगह पे दोनों साइड में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर प्लस लगा देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको नंबर लाइन बताएंगे, रेशनल नंबर्स का नंबर लाइन एक्सप्लेन करेंगे और इरेशनल नंबर्स का भी दिखाएंगे। तो तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी एग्जाम्पलर्स भी आपको आगे मिलने वाले हैं इसी चैप्टर्स के। थैंक यू बच्चों।